हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास से हम एंटीना को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये हमारे EMFT सब्जेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। और इस पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, किस तरीके की स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, क्या क्या फॉर्मूलाज आपको रिपीटेडली पूछा जाएगा, और अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपसे किस तरीके के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है, उन सबको हम एक समराइज्ड मैनर में अपने कुछ नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो आप इन्हें ध्यान से देखें और विजुलाइज करने की कोशिश करें कि एंटीना क्या है और किस तरीके से हम एक डिज़ाइंड एंटीना से अपना रेडिएशन पैटर्न बना सकते हैं और किस तरीके से हम एक रेडिएशन पैटर्न को रिसीव कर सकते हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स को हम एंटीना के डिस्कशन में कवर करेंगे, उसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा रेडिएशन फ्रॉम ए स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, आप किसी भी करंट एलिमेंट को एक एंटीना की तरह काम में ले सकते हैं। क्या हर करंट एलिमेंट एंटीना की तरह रेडिएशन शुरू कर सकता है? और अगर किसी करंट एलिमेंट में करंट फ्लो होने से रेडिएशन शुरू हो रहा है या रेडिएशन पैटर्न बन रहा है तो उसके डिफरेंट मीनिंग्स क्या है, रेडिएशन का मतलब क्या है, कब किस कंडीशन में किसी करंट एलिमेंट से रेडिएशन शुरू हो सकता है, कब उसमें दी गई करंट जो है वो केवल हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, और जब उससे रेडिएशन पैटर्न बनना या रेडिएशन जो है वो शुरू हो गया है तो उस रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक टर्म बहुत पूछी जाती है, रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल क्या है। रेडिएशन जब किसी करंट एलिमेंट से शुरू होता है तो उसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिराइव कर लेंगे तो नियर फील्ड, जिसे कि हम इंडक्शन फील्ड ऑफ अ करंट एलिमेंट बोलते हैं, वो क्या है, फार फील्ड, जो कि जनरली रेडिएशन फील्ड होगा किसी करंट एलिमेंट का। हम जिसको आगे कैरी ओवर करेंगे और जिस पे हमारा एंटीना का वेव प्रोपोगेशन और वेव रेडिएशन जनरेशन जो है वो डिपेंड करता है, दैट इज द रेडिएशन फील्ड ऑफ अ करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट। उससे बनने वाले रेडिएशन पैटर्न को ही हम आगे डिस्कस करेंगे और कैसे उसे हम किसी एक डायरेक्शन में एनहांस करेंगे, किस तरीके से हम उसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रिसीव करेंगे। सारा आपका जो आगे का डिस्कशन है वो किसी करंट एलिमेंट के फार फील्ड पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर एक स्मॉल करंट एलिमेंट, हम अगर सिंपल बात करें तो व्हाट डज इट मीन बाय एंटीना। हम एंटीना को ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम एक स्मॉल, वेरी स्मॉल लेंथ के आइसोलेटेड करंट एलिमेंट को, कंडक्टर को अगर हम प्लेस करें और उसमें अगर हम टाइम वेरिंग करंट फीड करें तो वो एटमॉस्फेयर में या मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करती है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो टाइम और डिस्टेंस के साथ मीडियम में ट्रेवल करती है। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर दैट कैरीज अ टाइम वेरिंग करंट कैन रेडिएट with the condition that length of the conductor should be in the range of wavelength of the time varying current। आप क्या किसी भी सिंपल कंडक्टर को हम एंटीना बोल सकते हैं? क्या कभी भी किसी कंडक्टर से रेडिएशन शुरू हो सकता है? अगर हम नेटवर्क थ्योरी की बात करें तो उसमें ऑल द टाइम डीसी करंट और एसी करंट हम फीड कर रहे हैं, तो क्या हमारे नेटवर्क एलिमेंट्स सभी कंडक्टर की तरह काम कर रहे हैं? तो उसके लिए बेसिक बात ये है कि अगर आप एक करंट एलिमेंट लें, ठीक है, और इस करंट एलिमेंट में आप अगर करंट, ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, इट मीन्स ये किसी लोड में टर्मिनेट नहीं किया गया है, अपनी ट्रांसमिशन लाइन से या अपने सिग्नल सोर्स से आपने करंट जनरेट की, करंट जो है वो आपकी टाइम वेरिएबल करंट है लिए। ठीक है, तो अगर आप एक टाइम वेरिएबल करंट, जिसे कि हम I0 साइन ओमेगा टी, एक बार के लिए ये मान लेते हैं, ये करंट अगर आप इसमें फीड करते हैं और ये L लेंथ का अगर आपने आइसोलेटेड कंडक्टर लिया है जिसमें कि आप टाइम वेरिएबल करंट फीड कर रहे हैं और इसकी लेंथ इस फीड की गई करंट के लैम्डा के बराबर है, तो इस करंट एलिमेंट से सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है टाइम वेरिंग
और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है टाइम वेरिंग, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने साथ कुछ पावर एसोसिएट रखकर ये टाइम वेरिएबल करंट जो है वो इस एल लेंथ के कंडक्टर में रेडिएशन क्रिएट कर सकती है। द कंडीशन इज दैट कि इसकी जो लेंथ है वो लेमडा के बराबर हो। लेमडा क्या है? लेमडा है इस फीड की गई करंट की फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड। अगर ओमेगा फ्रीक्वेंसी है तो एक एफ भी होगा, एफ है तो लेमडा भी होगा, दैट इज सी बाय एफ। तो अगर इनपुट करंट की वेवलेंथ की रेंज में आपने ये कंडक्टर जो है वो अगर यहाँ पे इम्प्लांट किया है तो ये रेडिएशन क्रिएट कर सकता है। टाइम वेरिंग करंट जो है वो आपके कंडक्टर में एक टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगेन टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये हमने मैक्सवेल की इक्वेशन फॉर टाइम वेरिएबल फील्ड में पढ़ लिए हैं। तो आपने ये जो करंट फीड की उसकी वजह से टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से ये पैटर्न आपका डिस्टेंस के साथ ट्रेवल करता जाएगा। इस फिनोमिना को, इस इन्फ्लुएंस को आप किसी डिस्टेंस पे, किसी टाइम पे मेज़र कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि यहाँ से कितना इंफॉर्मेशन फीड किया गया था। I0 ओमेगा टी इज़ बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल जो कि आप प्रोपोगेट करवाना चाहते हैं, जो आप एंटीना से किसी डिस्टेंस पे भेजना चाहते हैं। यहाँ पे ये जो करंट एलिमेंट है इसकी लेंथ जो है वो इनपुट सिग्नल की वेवलेंथ की रेंज में होनी चाहिए। जनरली कितनी होनी चाहिए? जनरली इफ लेमडा बाय 10 लेंथ का अगर आपका L है, ओके, इफ यू आर हैविंग ए वेरी स्मॉल लेंथ करंट एलिमेंट, इट कैन स्टार्ट द रेडिएशन, यू कैन ट्रीट दिस करंट एलिमेंट एज अ एंटीना, ओके। और इस एंटीना को हम शॉर्ट डाइपोल या हर्ट्जियन डाइपोल बोलते हैं। ये बेसिक एलिमेंट है किसी भी एंटीना स्ट्रक्चर का। हम किसी भी एंटीना को सम ऑफ स्मॉल डाइपोल एंटीना की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो आपने आइसोलेटेड कंडक्टर लिया है उसकी लेंथ लेमडा के कंपैरिजन में इतनी कम है कि आप इस कंडक्टर के अक्रॉस एक टाइम के लिए एक यूनिफॉर्म करंट कंसिडर करेंगे, और उस यूनिफॉर्म करंट जो कि टाइम वेरिएबल है उसकी वजह से टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम वेरिएबल है वो एक टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये आपका जो फाइनल फिनोमिना है दैट इज डिफाइंड एज रेडिएशन पैटर्न ऑफ अ स्मॉल करंट एलिमेंट। तो हमें यहाँ पे सारे इसके जो फिनोमिनाज है उनको स्टडी करना होगा कि इस करंट एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा, और उसी हिसाब से यहाँ पे जो भी इन्फ्लुएंस फीड की जा रही है वो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे सेंस की जा सकती है। इस करंट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही है वो मीडियम में ट्रेवल करके कुछ टाइम बाद में t' टाइम के बाद में यहाँ मेज़र की जा सकती है, ओके। तो यहाँ जो फिनोमिना क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आपको यहाँ सिग्नल मिल रहा है, पावर मिल रही है, उसे हम रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल से डिफाइन करके अपने मैथमेटिकल डेरिवेशंस को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके नियर डिस्टेंस पे जो इन्फ्लुएंस है उसे हम नियर फील्ड बोलेंगे, और जहाँ पे आपका इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ दिस एंटीना तो उसे हम फार फील्ड और रेडिएशन फील्ड ऑफ एंटीना बोलेंगे। एंटीना का बेसिक समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें कि इनपुट सिग्नल आ रहा है, उसे अगर आप ओपन सर्किट छोड़ देते हैं, यहाँ पे आप इसे किसी लोड में टर्मिनेट नहीं करते हैं, और या फर्दर आप इसे बेंड कर देते हैं इस तरह से जब आप बेंड कर देते हैं तो यहाँ पे ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में अगर इनपुट सिग्नल एक टाइम वेरिएबल
करंट सिग्नल है और ये जो लेंथ है ये इसकी लेमडा की रेंज में वेरी स्मॉलर देन द लेमडा ऑफ द इनपुट सिग्नल, अगर ये लेंथ में आता है तो इसके अक्रॉस एक रेडिएशन पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। इस रेडिएशन पैटर्न को आप सेंस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको इस डिस्टेंस पे डिटेक्ट करेंगे तो आपको कुछ स्ट्रेंथ मिलेगी, यहाँ पे अगर आप इसे डिटेक्ट करेंगे तो आपको कुछ और स्ट्रेंथ मिलेगी जो डिस्टेंस के साथ कम होती जाएगी। और इस डिटेक्टेड सिग्नल से आप ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट सिग्नल क्या दिया गया था। तो रेडिएशन इज बेसिकली प्रोपोगेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने जो भी सिग्नल फीड किया, ओके, टाइम वेरिएबल इनपुट सिग्नल, एसी सिग्नल, ओके, एसी सिग्नल जब आप फीड करते हैं तो वो रेडिएशन क्रिएट करता है और ये रेडिएशन आप कहीं पे भी डिटेक्ट करके उस इनपुट सिग्नल को सेंस कर सकते हैं। सो यू आर ट्रांसमिटिंग योर इंफॉर्मेशन सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ओके। और यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करें कि हाउ डू यू डिफाइन अ एंटीना, सो एन आइसोलेटेड कंडक्टर दैट कैरीज अ टाइम वेरिएबल current can be treated as a basic antenna. The condition is that the antenna length should be in the range of wavelength of input current signal, okay. उसकी रेंज में और उससे बहुत कम, ऑलमोस्ट 1/4 या 1/10 पार्ट में अगर आप लेंथ का लेंगे एलिमेंट तो आप उसे एंटीना की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आपने जितनी बार भी किसी भी फिनोमिना को पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा कि हाई फ्रिक्वेंसी पे रेडिएशन लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जो आपका करंट एलिमेंट है उसका लेंथ हाई फ्रिक्वेंसी पे इनपुट सिग्नल के वेवलेंथ की रेंज में आ जाता है और रेडिएशन एमिट होना शुरू हो जाता है एज अ एंटीना। और इस बेसिक एंटीना स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद हम डिफरेंट एंटीना किस तरह से बनते हैं और डिफरेंट एंटीना के रेडिएशन कैसे रहेंगे, किस तरीके से आप उसे सेंस कर सकते हैं, कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, उस सबको पढ़ेंगे। रेडिएशन फ्रॉम ए स्मॉल करंट एलिमेंट को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रेडिएशन पैटर्न, कि हमने अगर स्मॉल करंट एलिमेंट में अगर हमने एक ऑल्टरनेटिंग करंट फीड किया है तो वो किस किस तरीके का रेडिएशन पैटर्न जो है वो एमिट करेगा और कैसे आप उसको सेंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। E क्रॉस H, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ट्रांसमिशन। और फाइनली आप पावर को सेंस करते हैं और पावर को ही आप कैलकुलेट करते हैं। तो पावर पैटर्न जो E क्रॉस H का पैटर्न जो है वो कैसा बनेगा, ये सब हम रेडिएशन पैटर्न में पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर आपने एक एंटीना बनाया है, किसी स्मॉल लेंथ के करंट एलिमेंट को अगर आप एंटीना की तरह काम में ले रहे हैं तो उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होगी, उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, ये सब हमारे से बार बार पूछे जाने वाले टर्म्स हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इस केस में इस स्मॉल करंट एलिमेंट जिसको कि हम शॉर्ट डाइपोल या हर्ट्जियन डाइपोल बोल रहे हैं, उसमें एक स्पेशल केस जब लेमडा इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 अगर आप लेंगे, अगर इसकी लेंथ आप एकदम लेमडा बाई 2 के बराबर लेके इसे जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसे हम हाफ वेवलेंथ डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल एंटीना तो ये है ही, ओके, उसकी लेंथ हाफ वेवलेंथ हो गई है। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, तो इस स्पेशल केस को भी हम डिस्कस करेंगे कि इस केस में रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। जब आप बार बार पढ़ने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस केस में 73 ओम का रेडिएशन रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। किसी जनरल एंटीना एलिमेंट के लिए एंटीना डायरेक्टिविटी क्या है, एंटीना गेन क्या होता है, आइसोट्रोपिक एंटीना क्या है, डायरेक्शनल एंटीना क्या है, एंटीना की बीम विड्थ क्या होती है, हाफ पावर बीम विड्थ क्या है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं जो एंटीना को डिस्क्राइब करने के लिए या एंटीना को डिज़ाइन करने के लिए एक इंजीनियर काम में लेते हैं। तो ये भी हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सब हमारा एक न्यूमेरिकल बनाता है, एक स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम बनाता है।
तो किस तरीके से अगर आप एक सिंपल करंट एलिमेंट को एंटीना की तरह काम में ले रहे हैं तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जो है वो प्रोपोगेट कराता है। उसको अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइन करना है, उसे डायरेक्शनल एंटीना बनाना है, तो आप क्या उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। आपने अगर उसे एक डायरेक्शनल एंटीना बना दिया है और इस तरीके का अगर उसका रेडिएशन पैटर्न है, तो उस रेडिएशन पैटर्न की बीम विड्थ क्या है, हाफ पावर बीम विड्थ क्या है, ये सब चीज़ें हमें अपने डिस्कशन में पढ़नी होगी। उसके बाद किसी भी एंटीना को एक सिंपल जो करंट एलिमेंट है ये अपने चारों तरफ इस तरीके से रेडिएशन जनरेट करता है। आपको अगर इसे डायरेक्शनल बनाना है तो आपको मोर देन वन एंटीना भी अपने फाइनल स्ट्रक्चर में ऐड करने पड़ सकते हैं, एंड दैट इज डिफाइंड एज एंटीना एरे। ग्रुप ऑफ एंटीना इज डिफाइंड एज एंटीना एरे। तो हमें एंटीना एरे को भी पढ़ना होगा, उसमें हमें जनरल केस डिस्कस करना होगा कि अगर हम यहाँ पे A1 और A2 दो एंटीनाज अगर हम यहाँ पे इम्प्लांट कर रहे हैं तो उनका फाइनल रेडिएशन पैटर्न किस तरीके से बनेगा। ये रेडिएशन पैटर्न और ये रेडिएशन पैटर्न एक दूसरे को एनहांस कर रहे हैं या एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका फाइनल रेडिएशन पैटर्न बनेगा। तो जनरल एंटीना एरे के कंक्लूजन हमें पढ़ने होंगे, उसमें स्पेसिफिक केस एंड फायर और ब्रॉडसाइड एरे भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ये सब जो है ये क्लासिफाइड है, आप इन दोनों इनपुट एंटीनाज में किस फेज डिफरेंस के साथ अपना इंफॉर्मेशन या करंट फीड करते हैं, उस हिसाब से ये सारे डिफाइंड है। phase difference between the information signal that we feed in the current elements of antenna array। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस एंटीना टॉपिक के डिस्कशन में कवर करनी होगी। एक और क्वेरी स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि क्या किसी भी शॉर्ट लेंथ के कंडक्टर को, आइसोलेटेड कंडक्टर को हम एक एंटीना की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं इस तरीके का कोई भी कंडक्टर यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दूँ और ये कहूँ कि क्या ये किसी भी कंडीशन में एंटीना बन सकता है, तो एक बात ये कि अगर आप इसमें डीसी फीड करेंगे तो डीसी करंट विल नेवर जनरेट द रेडिएशन पैटर्न। डीसी की वजह से, डीसी करंट आपने फीड की सिग्नल की तरह, तो आपका जो डीसी करंट एलिमेंट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम वेरिएबल नहीं होगा। स्टडी मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बन जाता है, एंड दिस स्टडी मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट क्रिएट अ टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ही टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ही टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो एक तो यहाँ पे आपका सिग्नल एसी होना चाहिए, फिर उसकी जो लेंथ है वो भी आपके इनपुट सिग्नल के वेवलेंथ के कंपैरिजन में होनी चाहिए। ओके, एसी सिग्नल एंड एल इन द रेंज ऑफ लैम्डा, these two conditions can create the radiation around a small current element। okay, I hope basic ऑफ एंटीना कि किस तरीके से एक आप करंट एलिमेंट में, आइसोलेटेड करंट एलिमेंट में, आइसोलेटेड का मतलब जिसे आपने लोड में टर्मिनेट नहीं किया है, जो एक क्लोज्ड सर्किट में नहीं है। जो जनरली आप नेटवर्क थ्योरी में जितने भी आपके करंट एलिमेंट्स हैं, दे आर कनेक्टेड एंड दे आर मेकिंग अ क्लोज लूप। तो जो भी आपके करंट कैरिंग चार्जेस हैं, दे आर इन अ क्लोज लूप, दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड अक्रॉस द सर्किट। और ये जो चार्ज एक्यूमुलेशन है, जो डाइपोल फॉर्मेशन है, वो है बेसिक ऑफ रेडिएशन। वो हम अपने इस रेडिएशन के डिटेल डिस्कशन में पढ़ना शुरू करेंगे कि कैसे रेडिएशन जनरेट होना शुरू हुआ। ओके, तो इस इंट्रोडक्शन के साथ हम नेक्स्ट क्लास में रेडिएशन फ्रॉम ए स्मॉल करंट एलिमेंट, हम सिंपल एक करंट एलिमेंट को लेके उसमें किस किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, उन कंक्लूजन्स को लेके आप किस तरह से एंटीना को विजुअलाइज कर सकें, समझ सकें, और जब आप इसे विजुअलाइज कर लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके जो कंक्लूजन्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उनको आप आसानी से याद कर पाएंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।